विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, जिसका विवेक जागृत है और उस कारण से बाहर दिखने वाली वस्तुओं से परे का दर्शन जिसको हो गया है, जो ज्ञेय है, जो सब दृश्यमान जगत के अंदर विद्यमान ऐसा जो ईश्वर तत्व है, कभी न बदलने वाला, ऐसा अपरिवर्तनीय शाश्वत तत्व है, उसको देखने की दृष्टि जिसकी जागृत हो गई उसे पंडित कहते हैं। और फिर वह पंडित सबको समदृष्टि से देखता है। उसके लिए विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या कुत्ते को खाने वाला चांडाल हो, ये सारे के सारे उसके लिए एक समान होते हैं। और ऐसी समदृष्टि से वह जीवन को देखता है, उस कारण से वह पंडित है। यह स्थिति जैसे ज्ञान योग से प्राप्त होती है, वैसे ही कर्मयोग के द्वारा भी प्राप्त होती है। जब नैव किंचित करोमि इति मन्येत, मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, इस भाव को ध्यान में रखते हुए यह सोचकर जब व्यक्ति कर्म करता है तो उस कर्म को करने से उसका चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होने से ज्ञान निष्ठा होती है। ज्ञान निष्ठा मतलब ज्ञान की तरफ ले जाने वाली दृष्टि प्रतिष्ठित होती है। फिर वह ज्ञान की ही खोज करता है और ज्ञान निष्ठा के प्रतिष्ठित होने से मन की शांति होती है और मन की शांति होने से यह सारी प्रक्रिया हमको प्राप्त होती है। ऐसा वह पंडित समदर्शी होता है। यहाँ शंकराचार्य पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के हिसाब से तर्क करते हैं। तो शंकर भाष्य में वो कहते हैं, तो पूर्व पक्षी पूछता है फिर गौतम स्मृति के उस वचन का क्या होगा। गौतम स्मृति में वचन आता है जो कहता है कि जो सारे विषम रूप से लोग हैं उपस्थित हैं, उनको समरूप से देखना भी अपने आप में दोष है। समा समाभ्याम विषम समय पूजातः, पूजा करते समय जो जैसा है वैसे उसकी पूजा होनी चाहिए, उसकी योग्यता के अनुसार। विषम भाव से रहने वाले लोगों की समान रूप से पूजा करना दोष है, ऐसा गौतम स्मृति में आता है। तो पूर्व पक्षी पूछता है, तो फिर ये जो पंडित है, जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण को चांडाल के समान देखता है, तो ये गड़बड़ नहीं कर रहा है क्या? ये बिल्कुल विशेष तर्क है, शंकराचार्य के समय का तर्क है, लेकिन आज इसी तर्क को लेकर के आंदोलन हो रहे हैं। आरक्षण के विरोध में जितने आंदोलन हो रहे हैं, उन सारे आंदोलनों का तर्क यही है कि ये समानता किस काम की, आप समान कैसे हो सकते हो, आप किस प्रकार से लोगों को समाज लाने की कोशिश करते हो, योग्यता का मापदंड रखो और योग्यता के अनुसार पूजा करो। और यही बात गौतम ने न्याय शास्त्र में भी कही, योग्यता के अनुसार पूजा करो। तो फिर विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण ने तो उसने विद्या को संपन्न किया है, अपने परिश्रम से किया है, और फिर उसका अहंकार भी नहीं है, वो विनय में है, स्थित है। फिर उसको एक चांडाल योनि में उत्पन्न हुए व्यक्ति के समान देखना, क्योंकि वो गुण कर्म विभाग से ही तो चांडाल योनि में आया, तो फिर उसके समान उसको देख करके उसकी पूजा करते हो, वैसे ही इसकी पूजा करोगे, तो फिर ये तो गड़बड़ है ना। यह प्रश्न पूछा जाता है और यह प्रश्न हमारे मन में भी आता है। दूसरे के लिए तो बहुत कम आता है, खुद के लिए आता है। अपने को हमेशा लगता है कि अपनी योग्यता औरों से अधिक है, तो फिर अपन सोचते हैं कि अपने को अपनी योग्यता के अनुसार सम्मान नहीं मिलता। ये प्रत्येक व्यक्ति को लगता है, हर स्तर के व्यक्ति को ये लगता है कि मुझे मेरी योग्यता के अनुसार सम्मान नहीं मिलता है। वो इस बात का भान नहीं रखता है कि वो प्रत्येक को किस प्रकार से व्यवहार करता है, लेकिन खुद के प्रति उसको ये अन्याय का भाव सदैव रहता है। तो यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित किया शंकराचार्य ने स्वयं ही, और फिर कह रहे कि नहीं, इस बात का दोष उस पंडित को इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वह भेद दृष्टि से इसको नहीं देख रहा है, वह ब्रह्म दृष्टि से देख रहा है। जो योग्यता आदि भेद है वह बाहर के भेद है, जहां तक अंदर की परे की बात है वह ब्रह्म दृष्टि की बात है। वह ब्रह्म दृष्टि की बात को वह समझा हुआ होने के कारण उसको यह दोष नहीं लगेगा। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यही बात कही, इह एव, यहीं पर इसी पृथ्वी तल पर इसी मृत्युलोक में तैर्जितः सर्गो, समता में अपना मन स्थित हो जाने के कारण, मन में वह दृष्टि स्थिर हो जाने के कारण, येषाम साम्ये स्थितम मनः,
मन को समता में स्थिर हो जाने के कारण उन्होंने इसी जीवितावस्था में, इसी जन्म में, इसी मृत्युलोक में सर्ग को यानी जन्म जन्मांतर के चक्र को, वापस से सृजन होने की जो प्रक्रिया है उसको कहा सर्ग, फिर से उत्पन्न होना, तो फिर से जन्म लेने की जो प्रक्रिया है उसको जीत लिया। तैर्जितः सर्ग को उन्होंने जीत लिया। कैसे जीता? येषाम स्थाम्ये स्थितम मनः, मन को साम्य में स्थित हो जाने के कारण मन उनका समय से परे चला गया, इसलिए पुनर्जन्म उनके लिए नहीं रहेगा। पुनर्जन्म का क्या सिद्धांत है? बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत है। वैज्ञानिक सिद्धांत ऐसा है कि किसी भी, हम विज्ञान में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत मानते हैं कि कार्य कारण का संबंध है। कुछ हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, और यदि कारण है तो उसका परिणाम होगा, उस कारण के परिणाम के रूप में कोई ना कोई कार्य होगा। सूर्य यदि उगता है तो उसके पीछे कारण है, पृथ्वी घूमती है इसलिए सूर्य उगता है। पृथ्वी यदि अपने अक्ष के चारों ओर नहीं घूमेगी तो सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होंगे, इसलिए वो थोड़ी सी तिरछी है। तो वहाँ स्कैंडिनेविया में, नॉर्वे में बिल्कुल ऊपर की तरफ जहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है, और सूरज ऐसा चक्कर लगाते रहता है क्षितिज के पास में, और 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन हमने पढ़ा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी का घूमना नहीं है, तो सूर्य उगता है, इस सत्य को नहीं। तो सूर्य यदि उगता है, यह कार्य है, तो उसके पीछे कारण है, और कोई कारण है तो उसका परिणाम के रूप में कार्य है। ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। हमारे यहाँ इसको और अधिक गहराई में जाकर के समझा गया, और उसको ऊर्जा के स्तर तक समझा गया, और ऊर्जा भी बिल्कुल सूक्ष्मतर ऊर्जा, जो प्राण ऊर्जा है, उस प्राण ऊर्जा के रूप में इसको समझा गया। और यह कहा गया कि यह प्राण की जो ऊर्जा है, जो जीवनी शक्ति के रूप में कार्य करती है शरीर धारण करके, वह धारण ही करती है संस्कार के कारण, चित्त के कारण। और जब तक यह पेंडुलम को धक्का पड़ता रहेगा तब तक वो पेंडुलम इस कोने से उस कोने तक जन्म और मृत्यु में हिलता रहेगा। उसको धक्का लगना बंद होगा तो उसका हिलना बंद होगा। और धक्का किससे लगता है? तो धक्का कर्म से लगता है। कर्म यानी एक कर्म का एक शाब्दिक अर्थ तो यह है जो हम करते हैं वह। कर्म का जो दूसरा अर्थ है वह है जो करते हैं उसका जो परिणाम है वह भी कर्म है। तो इसलिए कहा जाता है कि आपके संचित कर्म जैसे होंगे वैसा आपका जीवन होगा। इस जीवन में आपको वही मिलेगा जो आपका संचित कर्म है, जो आपने कर रखा है वही परिणाम के रूप में मिल रहा है। माता पिता का चयन तो हमने नहीं किया, कितना भी मनुष्य को स्वातंत्र्य हो, लेकिन अपने माता पिता का चयन तो वो नहीं कर सका। वो चयन कैसे हुआ? पर वास्तविकता में ये कहना भी सत्य नहीं है। वास्तविकता में उसने ही अपने माता पिता का चयन किया। उसके पहले के जन्मों के अनुरूप उसको गोत्र, माता पिता आदि परिस्थिति मिली, और उस परिस्थिति में उसका जन्म हुआ। इसलिए यह जो जन्म का कारण है, जन्म का कारण कर्म है, और कर्म का कारण मैं कर रहा हूं, यह जो कर्तृत्व का बोध है, यह कर्म का कारण है। कर्म का कारण अर्थात कर्म से मिलने वाले परिणाम का कारण, वही तो संचित हो रहा है चित्त के अंदर, संस्कार के रूप में, ऊर्जा के रूप में, सूक्ष्माति सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में वह संचित हो रहा है। और वह चित्त का जो संचय है, उस चित्त में जो संस्कारों का संचय है, वह संचय ही जन्म का कारण बन रहा है, और उसके कारण ही जन्म हो रहा है। इसलिए नैव किंचित करोमि इति मन्येत युक्त तत्वविद, जो युक्त तत्वविद है वह मैं कुछ भी नहीं करता हूं यह जानते हुए, यह सोचकर, प्रत्येक कर्म को करते समय करने वाला मैं नहीं हूं इसका भान रखते हुए। ये बिल्कुल व्यावहारिक गणित बता दिया। मतलब इसमें तत्वज्ञान तो है ही, मतलब, लेकिन तत्वज्ञान कुछ नहीं है, ये तो सीधा व्यवहार ज्ञान है, व्यावहारिक ज्ञान है। इसमें कोई बहुत बड़ी ब्रह्म की व्याख्या वगैरह नहीं बताई, उसमें सिंपल बताया कि काम करते समय तुम ये समझ लो भैया, ये सत्य यह है कि तुम नहीं करने वाले। यानी तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है, जो तुम्हारा आत्म स्वरूप है, जो तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप है, जो तुम्हारा सच्चिदानंद स्वरूप है, जो तुम वास्तविकता में हो, और जिसके कारण तुम इस शरीर इंद्रिय आदि को धारण कर पा रहे हो और उसको समझ पा रहे हो, वो जो तुम हो, जो कभी नहीं बदलते हैं, जो दूसरे अध्याय में हमने
कौमारम यौवनम जरा में देखा था बड़े सुंदर उदाहरण में कि कुमारावस्था से तरुणावस्था में, तरुणावस्था से वृद्धावस्था में शरीर मन बुद्धि तो चले जाते हैं, लेकिन इस सारे परिवर्तन को देखने वाला मुकुल तो नहीं बदला। वो तो मुकुल वही है जो बचपन में भी था, जो आज भी है। तो वही तो वास्तविक मुकुल है जो इस सारे परिवर्तन को देख रहा है, और वो तो करता ही नहीं। करते तो ये इंद्रिय है। इंद्रिया इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रिया जो है इंद्रियों के विषयों में रमती है। इस सत्य को वो समझ लेता है, इसमें मानने वाली कोई बात नहीं। इसमें आप ऐसा विश्वास करो ऐसा नहीं कहा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है इसको जान लो, इसको समझ लो, इसका साक्षात्कार कर लो। और इसका साक्षात्कार जो कर लेता है वह इहैव, इसी लोक में, इसी मृत्यु लोक में सर्ग का त्याग कर देता है, जन्म का त्याग कर देता है। इसलिए निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। चूंकि ब्रह्म स्वयं निर्दोष है, उस पर कोई दोष नहीं लगता, वह अविकारी है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है, वह निर्विकार है, उसके ऊपर विकार आरोपित भी नहीं किए जा सकते, वह उसमें लिप्त ही नहीं होता। ऐसा वह ब्रह्म सदैव निर्दोष होता है। इसलिए वो ब्रह्म में स्थित होने के कारण उसी के समान यह लोग भी निर्दोष हो जाते हैं जो योगी है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म के समान ही ये निर्दोष हो जाते हैं। क्यों? तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, वह ब्रह्मणि में स्थित है, इसलिए तस्मात् ब्रह्म में ही वह स्थित है, पूरी तरह से प्रतिष्ठित है, सदैव उस ब्रह्म तत्व में ही रहते हैं, उससे नीचे उतरते ही नहीं है, उसमें ही वास करते हुए कर्म करते हैं। इसलिए उनको भी विद्या विनय संपन्न, उस विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण को और चांडाल को और बीच की सारी कड़ियों को समान रूप से देखने के बावजूद कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि उनकी पूजा उनके अंदर के ब्रह्म की पूजा है। उनकी पूजा वह उसकी पूजा है नहीं। एक बार माउंट आबू में गुरु पूर्णिमा का उत्सव था, स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी के शिष्यों के साथ में मैं माउंट आबू गया था और उनकी पूजन चल रहा था। रात भर चारों याम पूजा हुई, नहीं वो तो शिवरात्रि की घटना थी। सुबह से पूजन चलता रहा और उनकी तबीयत बहुत खराब थी, डायबिटीज की इंजेक्शन लेने पड़ते थे, और ऐसे समय में वो सुबह से लेकर के बैठे थे और पूजन चल रहा था और अभी बहुत भीड़ थी। बीच में उनको आराम करने के लिए कहा, उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, पाद्य पूजा हो जाने दो। और वो वाकई षोडशोपचार से पाद्य पूजा होती थी। एक एक व्यक्ति आता था, उनके पैरों पे पूरा सारा पानी डालना, वो स्नान करवाना, फिर वो सब गंधा अक्षत पुष्प चढ़ाना और वो सारा चंदन का लेप लगाना, कोई अलग अलग उपचार, विदेशों से लोग आए हुए, और ये गुरुजी वहां पर बैठे आराम से मस्ती से और उस सबका आनंद ले रहे। मेरा उनसे जरा ज़्यादा ही स्नेह सा हो गया था, तो मैं उनको कह रहा था ये अपने शरीर के इतने सोपस्कार कराते समय अच्छा लगता है कि आपको मजे आ रहे हैं? मैंने कहा, तो वो मेरे को कहते मजे, अरे इससे बड़ी सजा कुछ नहीं है, तुम जरा इतनी बार पैर धुलवा करके देख लो, पता चलेगा क्या होता है। यहाँ पर ठंड के मेरा हाल खराब है और तुम कह रहे हो मजे आ रहे। मैंने कहा फिर काय करवा रहे हो आप? अपने पैर की क्यों पूजा करवा रहे हो? पाद्य पूजा करवा रहे हो, अपनी पादुका रख दो, उसकी पूजा करने दो। तो उन्होंने कहा, उस दिन उन्होंने उस शंकराचार्य के स्तोत्र का अर्थ इतना सुंदर रूप में कहा, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिणे व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वर और गुरु यह एक ही है। ईश्वरो गुरुरात्मेति, मूर्ति भेद विभागिणे, केवल मूर्ति का भेद है, केवल मूर्ति का भेद है। केवल ईश्वर की मूर्ति अलग है, विग्रह अलग है, और यह गुरु ने शरीर धारण कर रखा है, बाकी वही गुरु है। और इसलिए उस व्योमवत व्याप्त देहाय, वास्तविकता में जिसका देह व्योमवत व्याप्त है, उससे दक्षिणामूर्ति को ये नमन कर रहे हैं। और मैंने इनका दायित्व अपने ऊपर लिया है, इनको शिष्य के रूप में ग्रहण करके मैंने इनका दायित्व अपने ऊपर लिया है। इसलिए इस शरीर को वो कष्ट सहना पड़ेगा, क्योंकि इसी के माध्यम से वो पहुंचेंगे, इसी के माध्यम से वहां तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए सदैव ब्रह्मणि स्थितः, वह ब्रह्म में स्थित लोग हैं, इसलिए उनको साम्य मन, उनको मन में कोई दोष नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी समय, ये बात मैं लगभग 12-13 साल पहले की बता रहा हूँ, उसी समय ऐसा लग रहा था कि गुरुजी का शरीर
रहेगा कि नहीं रहेगा, इतना उनका स्वास्थ्य, लेकिन अभी भी वो व्यवस्थित है और अभी भी बहुत जबरदस्त तरीके से और वो सेवा कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। वैसे स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म आचार्य सभा का जो काम करते हैं, शरीर की आयु तो ज़्यादा नहीं है, 78 वर्ष की आयु है, और लेकिन शरीर पूरा अंदर से खोखला हो चुका है, प्रतिदिन डायलिसिस करना पड़ता है। डॉक्टर कहते हैं आप यहाँ से हिलो मत, कोयम्बटूर के पास में अनैकट्टी में उनका आश्रम है, प्रतिदिन डायलिसिस में लगभग 1.5 से 2 घंटा लगता है। उनके जो मशीन कोई उनके आई हुई है विदेशों से, और उसी मशीन से वही आश्रम में होता है। अब तो सब लोग सारे शिष्य एक्सपर्ट हो गए, डॉक्टर को भी नहीं बुलाना पड़ता, ऐसी स्थिति हो गई। डॉक्टरों ने उनको कह रखा है, सब लोग उनको कहते हैं, माननीय परमेश्वरन जी ने उनको कई बार मेरे सामने ये बात कही, उनको क्या आप यहाँ से मत हटिए, सबको यहाँ बुला लेंगे आपके पास में, लेकिन नहीं। वो परसों वो वहाँ कुंभ में थे और कुंभ मेले में बैठ करके उन्होंने सबका मार्गदर्शन, सबको जोड़ा, 250 से अधिक आचार्यों को जोड़ा है। ऐसे हिंदू धर्म के आचार्य जिन लोगों का आश्रम 250 साल से पुराना है, कम से कम 250 साल पुरानी जिनकी परंपरा है, ऐसे आचार्यों का, ऐसे लगभग 125 आचार्यों का एक अपेक्स बॉडी हिंदू धर्म की हिंदू धर्म आचार्य सभा के रूप में उन्होंने स्थापित की। उसके वो प्रमुख है, उसके वो पुरोधा, ये रामदेव जी, श्री रविशंकर वगैरह उसमें नहीं है, आ ही नहीं सकते, दे डोंट क्वालिफाई। उनका आश्रम 200 साल पुराना नहीं है, उनका संप्रदाय, जिनका संप्रदाय 200-250 साल पुराना है वही आ सकते हैं। तो उडुपी के महाराज है, पेजावर तीर्थ है, इस प्रकार के जो लोग हैं वो हिंदू धर्म आचार्य सभा के, या जो सारे अखाड़े हैं, जूना अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, ये जो सारे अखाड़े, उदासीन अखाड़ा, ये जो सारे अखाड़े हैं, ये अखाड़े के लोग, ये उनके सदस्य हैं, और उन सबको इकट्ठा करके अनेक बातों पर हिंदू धर्म में सहमति बनाने का काम उन्होंने किया। इतना प्रचंड क्रांतिकारी काम पिछले 12 वर्षों में धार्मिक स्तर पर उन्होंने किया है, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, क्योंकि ऐसी चीज़ों का प्रचार नहीं होता, ऐसी चीज़ें बाहर नहीं आती है। इतना अद्भुत कार्य उस व्यक्ति ने किया, उसका शरीर बिल्कुल बहुत ही, मतलब हालत खराब है शरीर की, लेकिन वो लोग सदैव ब्रह्म में वास करने वाले लोग होने के कारण ब्रह्मणि स्थितः, शरीर में उनका कोई लेना देना नहीं, इसलिए उनकी समदृष्टि है। इतना प्रेम से, इतना आनंद से, इतना हंसते हुए, मतलब हमको पता है, हमें तो आश्रम में उनके पास में रहा ऋषिकेश में कुछ दिन, तो सुबह डायलिसिस करते समय हम साथ में थे। डायलिसिस कितनी कष्टकारक प्रक्रिया होती है, वो सारा कष्ट सहन करके, और उन्होंने कहा अरे जरा जल्दी निपटो। हमने कहा क्यों? नहीं, बोले वो 9 बजे क्लास लेनी है ना, तो 9 बजे वो वेदांत सूत्रों की क्लास लेने के लिए जाना है। तो 8:45 बजे उस दिन डायलिसिस चला। अब 15 मिनट में तो ठीक, शरीर तो पूरा स्वस्थ हो नहीं सकता। उन्होंने कहा ठीक है, आज थोड़ा सा ज़्यादा मजा करेंगे। तो उस दिन उन्होंने 2, 4, 5, 10 जोक्स ज़्यादा बताए, लोगों को खूब हंसाया। बाद में मैंने उनको पूछा कि स्वामी जी ये क्या बात हुई? तो बोले नहीं, गंभीर चर्चा करने के लिए शरीर के साथ में शरीर का भी थोड़ा सा स्थिर होना ज़रूरी होता है। तो वो ब्रह्म की चर्चा, इतनी गंभीर चर्चा करने की स्थिति नहीं थी ना शरीर की, इसलिए थोड़ी हल्की फुल्की उधर उधर की बातें कर ली। ऐसे बच्ची, मतलब जो ये यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ऐसे लोग आज इस युग में, और 1-2 नहीं, कई ऐसे आज उपस्थित हैं, अनेक, जिनको हम मिल सकते हैं, देख सकते हैं, उनके अंदर इस स्थिति को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। ऐसी उनकी स्थिति है, क्योंकि क्या है उनका, वह प्रिय चीज को प्राप्त करके, जो प्रिय वस्तु है, जो मुझे अच्छा लगता है, उसको प्राप्त करके खुश नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते बहुत ज्यादा, और जो अप्रिय है उसको पाने से दुखी नहीं होते। मूल बात यह है कि उनके लिए बहुत ज्यादा प्रिय अप्रिय कुछ होता ही नहीं। ये प्रिय अप्रिय तो शरीर के चोचले हैं ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे अच्छा लगता है, ये वातावरण, ये परिस्थिति, ये खान पान की चीज, ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये सारी बातें तो शरीर की बाह्य बातें हैं। इसलिए उनकी स्थिति ऐसी होती है, प्रिय चीज मिल जाए तो बहुत हाँ मजा आ गया, और नहीं मिले तो बहुत दुखी हो गए, या जो अप्रिय है वह मिल जाए, सामने आ जाए, अरे बाप रे ये कहां से आ गया, यह नहीं होता उनके। स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, वह स्थिर बुद्धि के लोग हैं। ये बाह्य चीजें उनकी बुद्धि को विचलित नहीं करती है, उनकी बुद्धि स्थिर रहती है।
इसलिए असम्मूढ़, सम्मोहित नहीं होते, भ्रमित नहीं होते, अपने मार्ग से नहीं हटते। किसी के कुछ कह देने से मान अपमान, शीत उष्ण, सुख दुख, इन बातों से उन पर फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है मुझे काम करना है, जो कार्य करना है, जिस कार्य करने के लिए जन्म लिया उस कार्य को करते हैं और बड़े व्यवस्थित ढंग से करते हैं। असम्मूढ़ हो, असम्मूढ़ का अर्थ यही है, मार्ग के प्रति मोहित न होना। इसलिए कर्म से विचलित नहीं होते, कर्म करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि प्रिय अप्रिय कुछ नहीं रहा, अब मेरे पास में कोई राग द्वेष नहीं, मेरे पास में कोई मान अपमान नहीं, मेरे पास में कोई किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं, इसलिए मैं कोई कर्म भी नहीं करता। ऐसी भी स्थिति नहीं है। कर्म करते हैं, बहुत ज्यादा कर्म करते हैं, बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं, बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं, दिन भर कर्म करते हैं और उसके साथ साथ सारे उपासना के कर्म करते हैं। 2.5-3 घंटे तक उपासना के कर्म चलते हैं। मैं कल अशोक जी सिंगल की बात बता रहा था। अशोक जी सिंगल उन लोगों में से जो त्रिकाल संध्या करते हैं, नियमित रूप से त्रिकाल संध्या करते हैं, इतने सारे प्रवास के बीच में समय निकालते हैं और संध्या करते हैं। संध्या के लिए पानी मिलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, बाकी कोई सोपस्कार नहीं उनके पास में। थोड़ा सा एक जल मिल जाए और उससे आचमन कर लिया और बाद में उनकी संध्या हो जाती है, लेकिन नियमित रूप से संध्या करते हैं इतने सारे के बीच में। ये लोग कर्म में रत रहते हैं, कर्म से विमुख नहीं होते। अर्जुन को यह बताया जा रहा है कि योग के द्वारा उस अंतिम ब्रह्मत्व की स्थिति, ब्रह्म में स्थित हो जाने के बाद में ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, वो ब्रह्म को जान चुके हैं और ब्रह्म में स्थित है। ब्रह्मविद, ब्रह्म को जाने हुए, ब्रह्म क्या है उनको समझ में आया, उसका वो साक्षात्कार कर चुके हैं, उसका साक्षात्कार सदैव करते रहते हैं। ब्रह्मणि स्थित है, सदैव ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। ऐसे कर्मयोग के द्वारा भी वहां पहुंचा जा सकता है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विंदति आत्मनि यत् सुखम। बाहर के भोगों के प्रति, इंद्रियों के विषयों के प्रति असक्त हो जाते हैं, उनके स्पर्श के प्रति, उनके भोग के प्रति, उनके ग्रहण के प्रति। जिस बात को, जिसको अंग्रेजी में टेंजिबल कहते हैं ना, जिसको छुआ जा सकता है, जो जड़ जगत है, जिसको देखा सुना, इंद्रियों के द्वारा जिसको छुआ जा सकता है। आजकल के लोग कहते हैं ना भगवान है कि नहीं है, देख सकते हो क्या, सुन सकते हो क्या, मतलब टेंजिबल है क्या, दिखने योग्य है क्या, आप उसको हाथ लगा सकते हो क्या, स्पर्श कर सकते हो क्या, कर सकते हो तो है। हमारे यहाँ माना गया कि वह केवल जड़ जगत है जो केवल इंद्रिय गम्य है। तो वो बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, उसके प्रति असक्त है, उसके प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं है, उसके प्रति उनकी पूरी तरह से निस्संग हो गए हैं। इसलिए वो अपने अंदर के प्रति ही सुख को देखते हैं। आत्मनि यत् सुखम, अपने अंदर में, अपने आप में ही सुख का उनको भान होता है, खोज होती है, आनंद प्राप्त होता है, उसी में वो रममाण होते हैं। उनको खिलौनों की आवश्यकता नहीं होती। हमको खिलौने लगते हैं, हमको सुखी होने के लिए बाहर के खिलौने चाहिए, मन को चाहिए खिलौने, शरीर को चाहिए, इंद्रियों को चाहिए। हर आयु के अनुसार खिलौने होते, खिलौने सबको चाहिए, हर आयु के व्यक्ति को खिलौने चाहिए, खिलौने बदलते रहते हैं, बस इतना ही। आयु के साथ खिलौने बदलते हैं और इसलिए उन खिलौनों में हमको आनंद आता है, खिलौनों में हम रमते हैं। रमना शब्द का अर्थ है खेलना, खिलौनों के साथ हम खेलते हैं, रममाण होते हैं, उसमें हमको आनंद आता है। ये जो ब्रह्म योग युक्त है, ब्रह्म योग से युक्त, कर्म योग को करते करते जो ब्रह्म योग में स्थित हो गए, ऐसे जो युक्तात्मा है, योग में स्थित व्यक्ति है, वह अपने अंदर सुख की खोज करते हैं, अंदर सुख को पाते हैं, विंदती, पाते हैं, आनंद को पाते हैं, मस्ती को पाते हैं, इसलिए उनको आत्माराम कहते हैं। वो वास्तविकता में आत्माराम होते हैं, अपने आप में ही मस्त रममाण होने वाले ऐसे लोग होते हैं। ऐसे वो आत्माराम होने के कारण सुखम अक्षयम अश्नुते, उनको अक्षय सुख मिलता है, कभी क्षय न होने वाला सुख मिलता है, कभी कम नहीं होता, कभी दूर नहीं होता। सुख आया तो फिर उसके बाद दुख आएगा, ऐसी बात नहीं है। वो बाह्य स्पर्श से आने वाले सुखों के बारे में अगले श्लोक में कहा है, यही संस्पर्श जब होगा, इंद्रियों के संस्पर्श से प्राप्त होने वाले जो भोग है,
वह बाहर से सुख कारक दिखते हैं, उस भोग को करते समय सुख की अनुभूति भले ही देते हो, किंतु वह दुख दुख यो नय एवते, दुख की ओर ही ले जाने वाले हैं। अंत तो गत्वा वो दुख की ओर ही ले जाने वाले हैं, क्योंकि उनका आदि है और अंत है। आद्यंतवंत कौन्तेय, उनको पता है कि इनका आदि है, इसलिए इनका अंत भी है। संस्पर्श में उनका जन्म होता है, उन सुखों का, भोग का, स्पर्श के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा वह भोग मिलते हैं, सुख को देते हैं। इसलिए किसी घटना में, किसी बात के घटित होने में, किसी इंद्रिय के उसके विषय के साथ स्पर्श होने में उस सुख की उत्पत्ति है, आदि है, और जिसके आदि होगी उसका अंत होगा। जो आदि है वह अंत भी है, और जब उसका अंत होगा तो सुख का अंत होगा तो दुख आएगा। इसलिए वह अंत तो गत्वा दुख की ओर ही ले जाने वाले, ये जान लेते हैं। इसलिए न तेषु रमते बुध, जो जानकार लोग हैं, बुध जो बुद्धि वाले लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो मूर्ख नहीं है, वह बुध, जो मूढ़ नहीं है, बुध है। ऊपर सम्मूढ़, इधर बुध, जो बुध है, जो जानने वाले हैं, वह न तेषु रमते, उसके अंदर नहीं रमते, उसके अंदर रममाण नहीं होते, उसके अंदर नहीं, उसके अंदर खेलने का प्रयास नहीं करते, उनसे दूर रहते हैं। और कैसे रहते हैं वो पहले से बताया, न वो नैव किंचित करोमि इति मन्येत, ये कर्म करने की प्रक्रिया है। वो कर्म करना छोड़ नहीं देते, वो भोग करना छोड़ नहीं देते, इंद्रियों का उपयोग में लेना छोड़ नहीं देते, उससे संन्यास नहीं ले रहे, उस सबको करते हुए मनसा संन्यास्त, मन को सम्यक न्यास में रखते हैं, और उसमें रमते नहीं है, काम करते हैं, उसमें रमते नहीं है, काम करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। इसलिए वो अपने आप ने ही उसको, उस सुख को, आत्माराम को अपने अंदर ही प्राप्त करते हैं। ज्ञान योग के द्वारा यही सारी बातें स्थितप्रज्ञ लक्षण में कही है। स्थितप्रज्ञ लक्षण में जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई, यानी जिसने ज्ञान योग से अपनी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित किया, वो भी यहीं पर पहुंचता है। और जिसने कर्मयोग की इस सीढ़ी को पार करते हुए आत्मशुद्धि यानी चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि से ज्ञान निष्ठा, ज्ञान निष्ठा से शांति मापनोति, मन की शांति को, मन की स्थिरता को प्राप्त कर लिया, ऐसी जिसकी स्थिर बुद्धि हो गई, द्वंद्वों से परे हो गई, वह भी उसी स्थान पर पहुंच रहा है। ये लगभग वही लक्षण है जो स्थितप्रज्ञ के लक्षण में बताए गए थे। स्थितप्रज्ञ के लक्षण में भी यही सारे शब्द, अपने आप में रमता है, बाहर में विषयों में उसका ध्यान नहीं होता, रसवर्जम रसोपस्य वगैरह अपन ने दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों में उसको देखा था। स्थितप्रज्ञ लक्षण में यही बातें बताई थी। शक्नोति ही इव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, यह प्राक शरीर, यह प्रकृति से उत्पन्न शरीर छोड़ने से पहले ही, मतलब इसी जीवन में इस शरीर को धारण किए हुए ही, शक्नोति उनके लिए शक्य होता है। क्या क्या संभव होता है उनके लिए, क्या वो प्राप्त कर लेते हैं, क्या क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, जो साधारणतः शरीर को छोड़ने के बाद मोक्ष मिलने की बातें करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मयोग का परिणाम यह है कि कर्मयोग करते 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 उस कर्मयोग से योग युक्त जब बुद्धि हो जाती है, तो शरीर को धारण किए हुए ही, शरीर को छोड़ने से पहले ही शक्नोति, क्या शक्नोति, काम क्रोधोद्भवम वेगम, उससे मुक्त हो जाते हैं। काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले आवेग पर उनका नियंत्रण हो जाता है। काम क्रोध से उत्पन्न होने वाला आवेग हो जाने के बाद नहीं, हमको अधिकतर क्रोध हो जाने के बाद में और उसका विस्फोट कर देते हैं, सब कुछ कह डालते हैं और दूसरे को भी दुखी करते हैं, खुद को भी दुखी करते हैं, परेशान होते हैं। वो सब होने के बाद हमको पता चलता है नहीं करना चाहिए था। दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो गुस्सा करके खुश हुआ, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो क्रोध करके प्रसन्न होता है। वो क्रोध करने के बाद दूसरे को तो दुखी करता ही है, खुद भी दुखी होता है। और क्रोध कर लेने के बाद और सब कुछ बोल देने के बाद, न करणीय सब कर लेने के बाद में लगता है कि अरे ये गड़बड़ हो गया। लेकिन कर्मयोगी वह है जो उसके उद्भव होने से पहले ही वेग से मुक्त हो जाता है। उसका जो आवेग है, उसकी जो उत्पन्न होने की तरंग उत्पन्न होने वाली है, कंकड़ मन में पड़ते ही
काम और क्रोध के कारण। यही बातें स्थितप्रज्ञ लक्षण में उस ढंग से कही थी जहां पर वो पूरी ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते, वो पूरा गणित बताया था कि विषयों का ध्यान करने से क्या 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 होते जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी प्रक्रिया बता दी कि इंद्रियों के विषयों के साथ रम रही है, तुम करने वाले नहीं हो, इसका भान रख करके कर्म करो। उसका कर्म करने से काम क्रोध के उद्भव होने से पहले ही उस वेग का तुम नियंत्रण कर लोगे। ऐसा योगी जो है, ऐसा युक्त है, ससुखी न रहा, वो वास्तविक अर्थ में सुखी व्यक्ति है, जो काम और क्रोध के उत्पन्न होने से पहले ही समझ जाता है। यह जो सजगता है, यह जो अवेयरनेस है, यह जो जागृति है, यह जागृति को हमको पश्चात बुद्धि की जगह पहले करना, यह हो जाना, इतना ही परिवर्तन करना है, और वो कर्मयोग के द्वारा होता है। वो उसका माध्यम क्या है? ये सोचने से नहीं कि क्रोध करने से पहले मुझे पता चलना चाहिए, ये सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। क्या करने से होगा? कर्मयोग करने से होगा। निस्वार्थ भाव से, अनासक्त भाव से उपयुक्त कर्म करना, अनासक्त भाव से उपयोगी उत्पादक कर्म करना, और फल की आकांक्षा रखना नहीं, और जो फल मिले उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करना। इतना सिंपल सा तंत्र बता दिया, इतनी सिंपल सी साधना बता दी। जो कर रहे हो वो मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, जो कर रहा हूं उसमें से मुझे कुछ चाहिए नहीं, और फिर भी मिल गया तो तेरा ही प्रसाद है, तुझको ही अर्पण। इतना सिंपल सा तंत्र बता दिया कर्मयोग करने का। और इसलिए वह गृहिणी अपने पति की सेवा करते करते उस तपस्वी से ज्यादा सिद्धि प्राप्त कर लेती है, क्योंकि वो इस भाव से कर रही है। उसको बचपन से ये संस्कार दिए गए, वास्तविकता में यह शिक्षण दिया गया। हमारे देश में सदियों से यह शिक्षण दिया गया। महाभारत में प्रसंग आता है, राजसूय यज्ञ के समय भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को साथ में लेकर के गए थे। रुक्मिणी को साथ में लेकर के नहीं गए थे, सत्यभामा साथ में गई थी। सत्यभामा और कृष्ण वहां पर गए, और राजसूय यज्ञ के साथ में और सारी तैयारियां चल रही और सब हो रहा है। कृष्ण की पाद्य पूजा आदि हुई, वो राजसूय यज्ञ की कथा हम जानते हैं, शिशुपाल का वध हुआ, वो सारी बातें जानते हैं। महाभारत में उसके साथ साथ एक उपाख्यान आता है, और वो उपाख्यान क्या है? तो जैसे महिलाएं एकत्रित आने के बाद में बातचीत करती हैं, वैसे सत्यभामा और द्रौपदी आपस में बातें कर रही है। और बातें कर रही है तो बातें किसकी करेगी? सासू की करेगी, और ननद की करेगी, और इधर उधर की करेगी, पतियों की करेगी। दोनों महिलाएं आपस में आई है तो पतियों के बारे में चर्चा करेगी। तो उसमें प्रसंग आता है कि सत्यभामा द्रौपदी को पूछती है कि यहां तो हम इतनी सारी है, सब मिलके एक को नहीं संभाल पाती, कृष्ण को, और तुम अकेली पांच को कैसे संभाल लेते हो? और वो पांचों के पांचों में देख रही हूं, वो इतने प्रसन्न है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पीछे पीछे घूमते रहते। ऐसा क्या सूत्र है, क्या जादू चला लिया कि पांचों को? ये महाभारत का संवाद है। और सत्यभामा ये प्रश्न पूछ रही, और उसके बाद द्रौपदी ने वर्णन किया है। और द्रौपदी सत्यभामा को कहती है, ये सोचना ही गलत है कि पति को अपने वश में रखा जाए। जिसको वश में रखना पड़ता है वो पति कैसे? वो तो स्वामी है, वो तो स्वामी है, वो पति नहीं है। तो इसलिए उसको वश में रखने की जरूरत नहीं। बोले फिर क्या करना है? तो द्रौपदी उसको उत्तर देती है, जिस कार्य को करने के लिए पति का जीवन है, उस कार्य की तुम सहधर्मचारिणी बन जाओ, और उनके जीवन के उद्देश्य के साथ में उपयोगिता अपनी सिद्ध करो। तुम उनके जीवन में उपयोगी हो जाओ। तो फिर वो द्रौपदी को पूछती है, मेरे समझ में नहीं आया तुम कहना क्या चाह रही हो? तो द्रौपदी उसको बताती है कि मैं सुबह से उठ करके मेरी दिनचर्या क्या होती है। और वो बताती है, जब धर्मराज युधिष्ठिर दान करने के लिए खड़े होते तो उनके पास में मैं खड़ी होती है। दान के लिए कौन सी वस्तुएं चाहिए वो पहले दिन रात को मैंने चाट करके रखी होती है। किस प्रकार के दान मांगने के लिए लोग याचक आने वाले, इसका अध्ययन, उसका पूरी स्टडी होती है द्रौपदी की। और उसके अनुसार किसको क्या लगेगा, वस्त्र ज्यादा लगेंगे कि धन लगेगा कि अन्न लगेगा, वो सब ध्यान में रख करके उचित मात्रा में। और पति का सामने की लाइन में उसका ध्यान है कि लाइन में कौन सा याचक आ रहा है, तो उस प्रकार सेवकों को कह करके जो याचक आ रहा है उसकी आवश्यकता के अनुसार वो पास में ला करके रखना, ये उसका भान है उसको।
फिर वो ऐसे वो पूरा बताती है अनेक बातें, पूरा का पूरा साम्राज्य का जो अकाउंटिंग है, हिसाब किताब है, वो द्रौपदी रखती है। उसको देखने के लिए 150 से अधिक अकाउंटेंट है उसके पास, जो राज्य का व्यापार का, विनिमय का, टैक्स कितना आया, कितना गया, किस % से टैक्स लगना चाहिए, ये सब कौन निर्णय करता है? द्रौपदी करती है। ऐसे अनेक काम, गौशाला की तरफ वो ध्यान देती है, पशुओं की तरफ वो ध्यान देती है, सेवकों की तरफ वो ध्यान देती है, राज कर्मचारी जो है उन कर्मचारियों का वेतन कब बढ़ाना है, कब कम करना है, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, सब द्रौपदी करती है। द्रौपदी के कामों की सूची महाभारत में पढ़ते हैं तब पता चलता है द्रौपदी थी क्या। क्यों उसको स्वामी विवेकानंद ने महासती द्रौपदी के रूप में कहा है, महासती द्रौपदी। हमारे लेखकों ने द्रौपदी का सत्यानाश कर रखा है, मराठी में तो खास करके बहुत ज्यादा अन्याय हुआ द्रौपदी के साथ में, और उसके बारे में न जाने क्या क्या बातें लिखी गई। वहां वो पता चलता है, वो द्रौपदी कहती है, इतना ही नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में उस राज्य के अंतर्गत नए वैज्ञानिक खोजों के लिए और अनेक प्रकार के अनुसंधान के लिए 26,000 ब्राह्मण काम करते, रिसर्च वर्क, और उन ब्राह्मणों के रिसर्च वर्क को देखने का काम द्रौपदी का है। उनको गाइड द्रौपदी करती है, उनको विषय वो बांटती है। वो कहती है पतियों को वश में रखना नहीं, पतियों के काम के बन जाओ तो पति तुम्हारे पीछे भागी, मेरे बिना काम ही नहीं चल सकता साम्राज्य का, इंद्रप्रस्थ के साम्राज्य का काम मेरे बिना चल ही नहीं सकता, तो मेरे पीछे तो रहेंगी ना पाछू। ऐसे करके वो धर्मराज के काम क्या करती है, नकुल सहदेव के क्या काम करती है, सारी सूची बनाती है। 24 घंटे कैसे पूरे पड़ते होंगे उसको, 2-2.5 घंटे से ज्यादा वो सोती नहीं होगी, और ऐसी वो कर्मशीला है। इसलिए कर्मयोग को करते करते उस महा योगी के स्तर को, ब्रह्म के स्तर को वह प्राप्त कर लेती है। यो अंतः सुखोंतराराम, जो अपने अंतर राम में ही सुख प्राप्त करने वाला है, तथा अंतर ज्योतिरेव च, अंदर की ज्योति से ही प्रकाशित होता है, अपने अंदर से ही आत्म ज्योति प्रदीप्ताय, अपनी आत्म ज्योति को प्रदीप्त करके उसी पर निर्भर करता है। ऐसा जो आत्मनिर्भर, आश्रय के लिए बाहर नहीं दिखता है, सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति, वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त किया हुआ। ब्रह्म निर्वाण मतलब यह योग की साधना की टेक्निकल परिभाषाओं में आता है कि जो पूर्णतः अंतिम रूप से ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, बाकी सब कुछ छूट जाता है, उसका निर्वाण, बाकी सब कुछ छूट जाता है ब्रह्म के अलावा। ब्रह्म भूतो अधिगच्छति, वह जीवित होते हुए ब्रह्म भूत है, जीवन में शरीर को धारण किए हुए ही वह ब्रह्म है, वह जीवितावस्था में ही ब्रह्म रूप है। इसको जीवन मुक्त कहा है, इसको जीवन मुक्त की श्रेणी में रखा गया है। जो जीवन मुक्त है, जिनकी मुक्ति शरीर को छोड़ने के बाद नहीं, शरीर को धारण किए हुए ही वो मुक्त है, ऐसे जीवन मुक्त की स्थिति में यह ब्रह्म निर्वाण प्राप्त किया हुआ योगी पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि वह सुख और ज्ञान दोनों को बाहर नहीं खोजता, अंदर खोजता है। अंतराराम, सुखोंतराराम तथा अंतर ज्योति, ज्योति भी अंदर ढूंढता है और सुख भी अंदर ढूंढता है। ज्ञान और सुख को बाहर ढूंढने की जगह अंदर ही ढूंढता है, अंदर ही प्राप्त होता है, अंत सुख को ही अंतिम और अक्षय समझ लेता है, उसी में खेलता है, उसी में रममाण होता है, और अंतरात्मा ही उसकी ज्योति है। भगवान बुद्ध का अंतिम संदेश यही था ना, आत्मदीप भव, अत्तदीप भव, ऐसा उन्होंने आनंद को संदेश दिया। आनंद ने पूछा था कि तुम मेरे गुरु हो और अभी तक तुम उंगली पकड़ करके चलाते रहे, और अब तुम इस शरीर को छोड़ करके जा रहे हो, अब मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? अब किस प्रकाश में मैं चलूंगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा सूर्य के प्रकाश में चलना, बड़ा दैदीप्यमान है आदित्य। तो उसने कहा कि सूर्य के प्रकाश में चलूंगा तो रात को क्या होगा? तो बोले रात को चंद्रमा के प्रकाश में चलना। और फिर बोले अमावस्या के दिन जब चंद्रमा भी ना हो या बादल सूरज को ढक ले और पूरा तमस हो जाए तब क्या करना? तो बुद्ध कहता है तब दीप ले लेना हाथ में
और हवा से दीप बुझ जाए तो तारकाओं के प्रकाश में चलना, ऐसे करते करते वो चलते जाता है। और फिर ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, आनंद पूछता जाता है। वो तो अपने दुख को व्यक्त करना चाहता है कि अब आप चले जा रहे हो तो मेरा क्या होगा। अंत तो गत्वा भगवान बुद्ध उसको कहते हैं, ये सारा जब कुछ नहीं होगा ना, तब तुम्हारे अंदर की जो आत्म ज्योति है वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। उस आत्म ज्योति को प्रदीप्त करो, उसको जला लो। आत्मदीप भव, अत्तदीप बनो और अपने अंदर की उस ज्योति को प्रकाशित करके उसके मार्ग में चलो। यह वास्तविकता में अंतिम सत्य है। जहां तक वह ब्रह्म भूतो अधिगच्छति, ब्रह्म भूतो मतलब जीवंत होते हुए भी, जीवित होते हुए भी ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, ऐसा वह कर्मयोगी भी उस स्थिति तक पहुंचता है। मतलब भक्त भी उसी स्थिति तक पहुंचता है, ज्ञानी भी उसी स्थिति तक पहुंचता है। आगे 2 श्लोकों में यहाँ प्राणापानो समो कृत्वा बताया, वहां पर जो राजयोग का पालन करने वाला जो हठयोगी है, वह हठयोगी भी उस स्थिति में पहुंचता है। अंततः सब लोग उसी स्थिति में पहुंचते हैं। इसलिए कर्मयोग कर, क्योंकि वो तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप है। यह भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बताते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषः। यह ब्रह्म निर्वाण उसको कैसे मिलता है, ब्रह्म को छोड़ करके सब कैसे समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसके कल्मष क्षीण हो गए, चित्त शुद्धि, कल्मष क्षीण हो गए। उसका जो आत्म ज्योति के ऊपर जो कांच है, उस कांच के ऊपर जो संस्कारों की कालिख लगी है, वो कालिख साफ हो गई। क्षीण कल्मषः, उसके सारे कल्मष, उसकी सारी गंदगी, उसका सारा जो ढकने वाला है, वह ढकने वाला क्षीण हो गया। मेरे एक मित्र सुबह आजकल योगाभ्यास करने के लिए आते हैं। स्वार्थ से शुरू हुआ, और स्वार्थ से शुरू होता है कि पेट कम करना है, वजन कम करना है, इसके लिए आना शुरू हुआ। और फिर बड़ा अच्छा उनको लाभ मिला कुछ आसन करने से, तो अब ढूंढते रहते हैं कि कब मैं नागपुर में हूँ तो आते हैं। आज सुबह पता नहीं क्या हुआ, क्या उनको अच्छी अनुभूति आई शवासन में आदि, तो आज उन्होंने, होता ही है रोज कुछ ना कुछ चर्चा भी होती है थोड़ी थोड़ी अनौपचारिक रूप से, आज उन्होंने प्रश्न पूछ लिया, मेडिटेशन क्या होता है। तो मैंने कहा देखो, इतने दिनों से तुम केवल स्वार्थ के लिए डायबिटीज, बीपी और पेट के लिए योग कर रहे हो। मैंने कहा ऐसे मेडिटेशन नहीं समझ में आने वाला। मैं जो मेडिटेशन की बात बताऊंगा वो तुमको समझ में आने वाली हो तो मैं बताऊं। बोले नहीं मैं तैयार हूँ, समझाओ। तो मैंने कहा मेडिटेशन का मूल जो उद्देश्य है, बाकी तो साइड इफेक्ट है, बाकी साइड इफेक्ट से बहुत सारी बातें होंगी, वो बाद में देखेंगे, वो सारे बाय प्रोडक्ट्स है। मुख्य बात क्या है, मेडिटेशन किस लिए करना। तो मैं जो वास्तविक हूँ, जो मेरा सच्चिदानंद रूप है, वह सच्चिदानंद रूप, और जो मैं स्वयं को मानता हूं कि मैं हूं, वह जो एक मेरा जो लिमिटेड छोटा सा रूप है, जिसको मैंने सीमित कर रखा है इस शरीर मन बुद्धि के साथ, अपने अहम को जोड़ लेने के कारण यह मैं हूं मान करके अपनी क्षमता को मैंने जो सीमित मान लिया है, मैं इतना ही कर सकता हूं, इससे अधिक नहीं कर सकता, यही मेरे से होगा और ज्यादा नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होता है, मेरे को मत कहो ये कहने के लिए। ऐसा जो मैंने अपना रूप बना रखा है, वह जो मैं स्वयं को मान करके बैठा हूं वो, और जो असीम क्षमता वाला, असीम संभावनाओं वाला जो मैं हूं। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि मेरी योग्यता के अनुसार सम्मान नहीं मिला। इसका कारण यह है, वास्तविकता में उसकी वो योग्यता असीम ही है, अनंत ही है। वह सच्चिदानंद घन जो उसका वास्तविक स्वरूप, अनंत संभावना वाला स्वरूप है, जो उसका वास्तविक आत्म स्वरूप है, उस आत्म स्वरूप में और इस मान्यता वाले स्वरूप में गड़बड़ कहां पर है। जब मैं वो आत्म स्वरूप मेरा इतना बड़ा, इतना असीम, ऐसा जबरदस्त होने के बाद मेरे को वो दिखता क्यों नहीं है, तो किस पर्दे के कारण मैंने अपने आप को सीमित मान रखा है, तो वो पर्दा मन है। वो पर्दा मन है जो सतत मन के अंदर विचारों का प्रवाह चलता है। उस विचारों के प्रवाह के कारण जो एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता, किसी का नहीं रुकता, हम में से किसी का नहीं रुकता एक क्षण के लिए भी, और वह रुकता नहीं है, वह प्रवाह सतत चलते रहता है। इसके कारण मैं अपने सच्चिदानंद स्वरूप को दर्शन नहीं कर पाता, वो पर्दा पड़ा है, वो कल्मश है जो क्षीण कल्मश करना है। मेडिटेशन के द्वारा मन को क्षण भर के लिए क्यों ना हो हम स्तब्ध कर देते हैं, और जब मन स्तब्ध होता है तो सबसे पहले तो उस सच्चिदानंद स्वरूप की झलक मिलती है। फिर जब अभ्यास होने लगता है ध्यान का,
तब वह सच्चिदानंद स्वरूप दिखने लगता है, तब अपना आत्म स्वरूप के दर्शन होते हैं, तब ये ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषः, वो पर्दा हट जाता है। छिन्न द्वैधा, उसके अंदर से दुविधा समाप्त हो जाती है, फिर उसके मन में दुविधा नहीं रहती, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, ये या ये। दो राहे पर खड़े होने की ये हमारी आदत है, हम हर क्षण दो राहे पर खड़े होते हैं, हर क्षण। वास्तविकता में हर समय सुबह उठने से लेकर हमारी दुविधा शुरू होती है। सुबह जैसे नींद खुलती है, जाग आती है, उठते बाद में पहले जाग आती है, जैसे जाग आती है वैसे दुविधा शुरू होती है, उठे का ना उठे, फेंके कि नहीं फेंके। फिर घड़ी देखते, अभी तो बहुत समय है, अभी तो क्या है, दुविधा द्वैधा। वो कहता है छिन्न द्वैधा यत आत्मान, उस योगी के, उस यति के सारे द्वैध समाप्त हो जाते, फिर उसको दुविधा नहीं रहती, फिर वो मस्ती से काम करता। बच्चे को देखिए, उसको कोई दुविधा नहीं होती, बहुत धड़ल्ले से मस्ती में रहता है, सहज, उस सहज भाव से वह काम करता है, इसलिए वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। मार्ग क्या है उसका तंत्र बता दिया। सर्वभूत हिते रता, वो सारे भूत मात्र के हित के काम में लगा रहता है। रता, हमेशा रत रहता है, चुप रहता नहीं, सारे जगत के कल्याण के लिए वह काम करता है। उसका विभूति, उसका विभूतिमत्व, उसका प्रगटन ही जगत हिताय होता है। इसलिए उस जगत हिताय कर्म में रत होने के कारण उसको दुविधा नहीं होती। उसको पता है इस मार्ग से भी जाएंगे तो पहुंच ही जाएंगे ना, थोड़ा दूर से पहुंचेंगे, इससे गए तो भी पहुंच ही जाएंगे, तो वो वहां पर रुकता नहीं है, वो कहता है चल पढ़ो तो पहुंच जाएंगे। इसलिए वो कभी दो राहे पर दुविधा में खड़ा नहीं रहता, अपने आप को शिथिल नहीं करता, कर्म में रत रहता है। सर्वभूत हिते रता, और उस सर्वभूत हिते रता मतलब किसी के लिए स्पेशल उसका कोई ये नहीं था इनके लिए काम करना, इनके लिए नहीं काम करना, सर्वभूत हिते रहा, उसके मन में किसी के बारे में कोई भेद बुद्धि नहीं, ऐसा वह हो जाता है। सबके भूतों के हित में काम करने वाला ऐसा वो ऋषिजन, यह सम्यक ज्ञानी लोग ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जीवंत होते हुए, काम करते हुए ही वो मुक्त है, अच्छी तरह से मस्ती से जी रहे हैं, उनके जीवन में वह ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है। कल अपन इस अध्याय को पूरा कर देंगे, 4 श्लोक अपने बचे हैं, 4 श्लोकों को देख लेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अन्य 3 बात योगों का भी समन्वय यहाँ पर करके बता दिया कि सब बातें अंततोगत्वा उसी एक स्थान पर पहुँचती है। यह भगवद गीता का एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय दर्शन को है कि यह समन्वय का दर्शन है। इसमें उन्होंने भेद को समाप्त कर दिया, उपासना के भेद को, साधना के भेद को, मार्ग के भेद को समाप्त कर दिया। स्वामी विवेकानंद को जब एक बार पूछा क्या व्हाट रिलीजन इज, धर्म क्या है, यह परिभाषा जब उनको पूछी तब स्वामी विवेकानंद ने परिभाषा दी। उनका एक पूरा व्याख्यान ही है, शायद लंदन में दिया हुआ व्याख्यान है, जिस व्याख्यान का विषय ही था व्हाट रिलीजन इज। उसमें वो बताते हैं यही बात कि प्रत्येक जीव वही अव्यक्त ब्रह्म है, उसके अंदर वही पूर्ण सत्य, पूर्ण ब्रह्म, असीम संभावनाओं से युक्त, कुछ भी करने की क्षमता वाला ऐसा प्रत्येक जीव है, प्रत्येक व्यक्ति है। और उस ब्रह्म को प्रकट करना ही जीवन का लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य है। उसको प्रकट करने के लिए ही जीवन है। जीवन किस लिए है? टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी, उस दिव्यता को अपने अंदर से प्रकट करना, यही जीवन का उद्देश्य है। और कैसे करोगे? स्वामी विवेकानंद ने उसका मार्ग बता दिया, अपने अंतर्बाह्य प्रकृति को अपने नियंत्रण में ला करके, बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अपने अंतर्बाह्य प्रकृति को, जो अभी हम कह रहे हैं नैव किंचित करोमि इति, कर्म करते समय ये ध्यान, ये मन के आंतरिक प्रकृति के नियमन से, और उसके कारण अपनी इंद्रिया जो काम करती है उनके अंदर भी अपना नियंत्रण हो जाता है, काम क्रोध से वे दूर हो जाते हैं। कैसे होगा ये अंतर्बाह्य प्रकृति पर नियमन? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा उसके 4 मार्ग है। भक्ति से करो अथवा कर्म से करो, ज्ञान से करो अथवा राजयोग से करो। भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग। अंग्रेजी में उन्होंने वर्क और वर्शिप, फिलॉसफी और साइकिक कंट्रोल, 2W 2P, ऐसे 4 मार्ग बताए। इन 4 में से किसी एक
अथवा अधिक अथवा सभी से, इसे कर लो, वो प्रकृति के नियमन को कर लो और मुक्त हो जाओ। यही धर्म है। अपने सीमितता से, अपने बंधनों से, मैं सीमित हूं, इस बोध से मुक्त होना, यही धर्म का मूल है, स्वामी विवेकानंद ने कहा। और अंतिम वाक्य में तो उन्होंने जबरदस्त कह दिया, उन्होंने कहा बाकी सारा तो केवल गौण दुय्यम चीजें हैं। सब उसमें उन्होंने नाम ले लिया, ग्रंथ, पुस्तकें, पूजा, उपासना, कर्मकांड, ये सारे तो गौण है, ये तो सारे दीज आर मियर सेकेंडरी डिटेल्स, स्वामी विवेकानंद कहते, ये सारे तो केवल दुय्यम बातें हैं, इनकी तरफ ध्यान मत दो। वही बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कही है। सारे योगों का समन्वय भगवत गीता में होता है, और कहते हैं, वो बात यही कहती है कि वह सब एक जगह ही पहुंचते हैं। तब तक इस प्रकार की लड़ाइयाँ थी, ज्ञानी भक्त को अपने से कम मानता था, योगी को, कर्मयोगी को तो बहुत ही बड़ा कर्मकांड। अपने भारत में अभी भी पढ़े लिखे लोग कहते हैं कर्मकांड में क्या विश्वास करते हो, कर्मकांड तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए कर्म का महत्व भी कम हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से कर्म के योग को, कर्म के महत्व को पुनः प्रतिष्ठित किया। इसलिए इस अध्याय में भले ही उन्होंने शुरुआत यहाँ से की होगी कि सांख्य और योग से, सांख्य से और कर्म योग से, ज्ञान योग से और कर्म योग से अंततः तो उसी स्थान पर पहुंचा जाता है, लेकिन योग विशेष है, कर्म उसमें विशेष है, क्योंकि वो सरल है, सहज है, आनंददायी है। इसलिए उसको करते करते भी तुम वहीं पर पहुंच सकते हो। लेकिन अध्याय के अंत में उन्होंने तीनों चारों बातों को कर दिया। अंतिम श्लोक में भक्ति की बात कही है, उससे पहले के 2 श्लोकों में उन्होंने राजयोग की भी बात कह दी, और ज्ञान योग और कर्मयोग की बात तो अभी तक कहते ही आए हैं। अंतिम 4 श्लोकों को कल देखेंगे और अपने इस अध्याय को अपन कल पूर्ण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।